भक्तों, महाशिवरात्रि के दिन पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन महाशिवरात्रि के खास दिन पर यह एक चीज जरूर खा लेना। इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। और तो आज हम आपको एक गुप्त और चमत्कारी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि महाशिवरात्रि के दिन जरूर खा लेना। अगर आपने 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन यह चीज खा ली तो आने वाले समय में आप धनवान बन जाओगे। यकीन नहीं तो 15 फरवरी महाशिवरात्रि के खास दिन आजमा कर देख लेना। क्या पता इन चीजों को खाने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाए। आगे आपकी मर्जी दोस्तों, मैं महादेव की सौगंध खाता हूँ। अगर आपने यह उपाय कर लिया तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाले हैं, एक ऐसी खास वस्तु के बारे में बताने वाले हैं। अगर कुछ मामले कर पहले भी चाहता है कि लिया क्या अबले पूरा मैं आप दे सगरा है। आप जो है 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन हमारे बताए अनुसार शुभ मुहूर्त देखकर यह चीज का सेवन कर लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह खत्म ही नहीं होगी। जी हाँ भक्तों, पूज्य गुरुजी ने भी अभी अपनी कल के शिव महापुराण की कथा में बताया कि 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन पर जिन लोगों के घर में बनाई व खाई जाती है, यह 3 चीजें उनके घर में पूरे साल होती हैं। धन दौलत की वर्षा। महिलाएं 15 फरवरी महाशिवरात्रि का व्रत अपनी इच्छा पूर्ति तथा घर में सुख संपत्ति के लिए रखती हैं, और कुंवारी कन्या भी इस व्रत को रख सकती हैं। जिसे एक सबके प्रति अच्छे वर की तलाश है, वह इस व्रत को रख सकती हैं, क्योंकि स्वयं माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए इस व्रत को रखा था। वैसे तो यह हर कोई रख सकता था है, लेकिन आप व्रत नहीं रख सकते हैं। कोई बात नहीं, पूजा नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, मगर आप 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन एक चीज जरूर ही खा लेना है। इससे आपकी धन दौलत में वृद्धि तो होगी ही, साथ में आपके घर में धन दौलत की वर्षा होगी। आज मैं जिन चीजों को खाने की बात करने वाला हूं, उन चीजों को खाने से भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए भक्तों, महादेव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं, और फिर ऐसे लोगों को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़ कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखें। देख करें भक्तों, यह महाशिवरात्रि पूरे के पूरे 140 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है। और पूज्य गुरुजी ने कहा है कि 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन भले ही कुछ मत खाना, पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन यह एक चीज जरूर खा लेना। भगवान भोलेनाथ जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 15 फरवरी महाशिवरात्रि पर ऐसा भोजन घर में भूल कर भी मत बनाना और ना ही उसे खाना, पूरा घर परिवार कंगाल हो जाएगा। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 15 फरवरी महाशिवरात्रि पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में महादेव की विशेष कृपा प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 15 फरवरी महाशिवरात्रि पर भूलकर भी यह 5 काम कभी मत करना, नहीं तो बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। इसी के साथ में भक्तों, महाशिवरात्रि पर आपको यह 5 काम नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें महाशिवरात्रि के खास दिन इन 5 कामों को करती हैं तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उनके घर में कंगाली छा जाती है। और जिस घर में महाशिवरात्रि के दिन यह 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती है। भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। साथ ही भक्तों, कई भक्त मुझसे कमेंट करके पूछते हैं कि गुरुजी, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से क्या होता है और इसको खाने का नियम क्या है, तो मैं आप लोगों को इसके बारे में भी विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, हम आपको जो भी ज्ञानवर्धक जानकारी दे रहे हैं वह पूरी तरह से मुफ्त है।
हम आपसे कोई पैसा नहीं लेते, बस आप तक यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाना चाहते हैं। इसीलिए हम आपसे एक निवेदन करते हैं, इस वीडियो को पूरा देखें, आधा अधूरा ना छोड़ें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट छांट बीच बीच से देखते हैं। याद रखें, आधा अधूरा देखकर जीवन में सफलता नहीं मिलती, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने फायदे के लिए इसे पूरा समझें। चलिए भक्तों, अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए जान लेते हैं कि 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन कौन सी चीज जरूर ही खा लेना चाहिए। आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएगा भक्तों, क्योंकि भक्तों इस बार की शिवरात्रि पूरे के पूरे 144 वर्षों के बाद महाशिवरात्रि ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही है और महाशिवरात्रि का पावन पर्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले हम आपको महाशिवरात्रि की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। फरवरी माह में आने वाली महाशिवरात्रि 2026 का पावन पर्व रविवार 15 फरवरी 2026 को अत्यंत श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाया जाएगा, क्योंकि इसी दिन फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पड़ रही है, जिसे भगवान शिव की उपासना के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस दिन प्रातः काल स्नान करके भक्तजन महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं और संकल्प लेकर भगवान भोलेनाथ की आराधना में लीन हो जाते हैं। यह व्रत फलाहार या निराहार रहकर संयम और शुद्ध आचरण के साथ किया जाता है। महाशिवरात्रि की रात्रि को विशेष महत्व प्राप्त है, क्योंकि यही वह दिव्य रात्रि मानी जाती है जब शिव शक्ति का मिलन हुआ था, और इसी कारण रात्रि जागरण कर 4 प्रहरों में भगवान शिव की पूजा करना अत्यंत फलदायी माना जाता है, जिसमें निश्चित काल की पूजा सर्वाधिक शुभ होती है। पूजा विधि में शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अभिषेक किया जाता है। बेलपत्र, धतूरा, भस्म, चंदन, धूप दीप अर्पित किए जाते हैं तथा एयूएम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जाप किया जाता है। रात्रि भर भजन, कीर्तन, ध्यान और शिव स्तुति करने से साधक के जीवन से नकारात्मकता दूर होती है और मन, बुद्धि तथा आत्मा में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। व्रत का पारण अगले दिन सोमवार 16 फरवरी 2026 को प्रातः काल शुभ समय में स्नान पूजन के पश्चात किया जाता है, जिसमें पहले भगवान शिव को भोग अर्पित कर फिर अन्न या फल ग्रहण किए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन, पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक महाशिवरात्रि का व्रत और पूजा करता है, उसके जीवन के समस्त कष्ट, रोग, भय और बाधाएं नष्ट हो जाती हैं तथा उसे सुख, शांति, समृद्धि और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही महाशिवरात्रि का परम उद्देश्य और आध्यात्मिक महत्व है। भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में हर महादेव लिख दीजिए। तो चलिए भक्तों, अब हम इस वीडियो पर ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस खास अवसर पर यह जानना बहुत जरूरी है कि शिवरात्रि के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। आज हम आपको इस बारे में पूरी जानकारी देंगे। आइए जानते हैं शिवरात्रि के व्रत के दौरान क्या खाएं और क्या ना खाएं। शिवरात्रि के व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन मांस और मदिरा का सेवन भूलकर भी ना करें। इससे ना सिर्फ आपकी पूजा का महत्व खत्म हो सकता है, बल्कि कुछ भी गलत हो सकता है। इस दिन सोने से बचें, क्योंकि देर तक सोने से आपके भाग्य में बाधा आ सकती है और भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन दाल, चावल या गेहूं से बने पकवानों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन आप सिर्फ फल, दूध, चाय और कॉफी ले सकते हैं। और हाँ, अगर आप भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन काले कपड़े पहनने से बचें। इस दिन जितना हो सके भगवा या लाल रंग के कपड़े पहने, यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इसके अलावा गलती से भी इस दिन पति पत्नी को शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि इससे भगवान भोलेनाथ का क्रोध आपके ऊपर पड़ सकता है। महाशिवरात्रि के दिन जितना हो सके दान करें। यह न सिर्फ आपके पुण्य को बढ़ाता है, बल्कि भगवान भोलेनाथ की कृपा भी आप पर बनी रहती है। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप महादेव को कौन सी ऐसी चीज चढ़ा सकते हैं जिससे वह आपसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी इच्छाएं पूरी करते हैं।
तो इस ज्ञान को अच्छे से समझे और इस महाशिवरात्रि को भगवान भोलेनाथ की पूजा और व्रत के साथ सही तरीके से मनाएं। साथ ही भक्तों कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए, क्योंकि जब भगवान भोलेनाथ का नाम लिखा या बोला जाता है तो एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति से बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते